पहले तो प्रणाम सभी को, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार पीजे प्लेनेट में। तो जैसा कि सीआरपीएफ ट्रेड्समैन के ट्रेड टेस्ट, फिजिकल, मेडिकल ये सारी चीज़ चल रही हैं और इसमें से फिजिकल पे और ट्रेड टेस्ट पे हम अच्छी खासी बात कर चुके हैं प्रीवियस कई सारी वीडियोस में, तो आप उन्हें देख सकते हैं। अब बारी आती है नेक्स्ट पॉइंट की, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और आप लोगों के बहुत सारी क्यूरीज भी आ रही थी इसके रिगार्डिंग, जो कि हमारा मेडिकल। और मेडिकल के बारे में A to Z सारी चीज़ देखेंगे। काफ़ी कैंडिडेट से हमने इस बारे में बात भी की है और ये वीडियो कल आने वाली थी, लेकिन आपको जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं और कम्युनिटी में भी डाल दिया था कि हम जो भी चीज़ें आपको डिलीवर करते हैं वो 4-5 लोगों से कंफर्म करके डिलीवर करते हैं, जिससे कोई गलती होने की गुंजाइश ना रहे। इसी वजह से ये जो वीडियो थी वो थोड़ी सी लेट हो गई है, क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स थे जिनसे बात कल नहीं हो पाई थी, उससे आज बात हुई है मॉर्निंग के टाइम पे जब वो एंट्री ले रहे थे तब। तो इस वजह से अभी बात करते हैं मेडिकल के सारे पॉइंट्स पे, और ईच एंड एवरी पॉइंट पे सारी चीज़ों पे हम बात कर रहे होंगे। साथ ही साथ आई चार्ट कौन सा यूज हो रहा है, हर एक पॉइंट पे हम बात कर रहे होंगे कि मेडिकल हार्ड हो रहा है, ईजी हो रहा है, कैसा हो रहा है, सब कुछ देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो शुरुआती बिंदु की बात करें तो सबसे पहले ये आपको ग्रुप बना ले रहे हैं, और ग्रुप 5-7 लोगों के या 7-8 लोगों के, वो अलग अलग है हर बैच में, वो ग्रुप बना ले रहे हैं और ग्रुप के हिसाब से आपको अंदर ले जा रहे हैं। ग्रुप के हिसाब से अंदर ले जाने के बाद आपको एक जगह बिठा दे रहे हैं, मीन्स ज़मीन पे ही, और उसके बाद वन बाय वन करके इंसान मतलब जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें उठा रहे हैं और फिर आई चार्ट दिखा रहे हैं। आई से रिलेटेड जितने टेस्ट हैं वो सारे कर रहे हैं। अब क्या क्या कर रहे हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आई चार्ट है, उससे दूर लगा रखा है लगभग 25 फीट की डिस्टेंस पे, 25-30 फीट की डिस्टेंस पे, और उससे आपका डिस्टेंट विजन जो है उसका टेस्ट कर रहे हैं। अब जो चार्ट है वो एक तो हम इंग्लिश वाला चार्ट कई सारी वीडियोस में अपनी प्रीवियस लगा चुके हैं और कम्युनिटी पे भी डाल दिया था, साथ ही साथ हमने टेलीग्राम पे भी सेंड कर दिया था। एक तो वो कन्फर्म है वो चार्ट यूज़ हो रहा है। हमने वो तो 10+ कैंडिडेट से जो चार्ट है वो कंफर्म करा के देखा है, वो वेरीफाई करा है, और मल्टीपल कैंडिडेट्स ने यही बताया कि यही चार्ट यूज़ हो रहा है। तो इंग्लिश का तो कंफर्म वो चार्ट यूज़ हो रहा है। इवन उसमें जो वो है अल्फ़ाबेट, वो भी आगे पीछे नहीं है, बिल्कुल सेम वैसा यूज़ हो रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट की, और इसके अलावा कौन सा चार्ट यूज़ हो रहा है। तो उसके अलावा कल 2-3 कैंडिडेट्स ने एक चार्ट बताया था जो कि हिंदी का चार्ट है। उनका उन्हें कंफर्मेशन नहीं मिल पाया कि कौन सा चार्ट था, लेकिन हाँ हिंदी का चार्ट है। यहाँ पे हम हिंदी के 1-2 चार्ट लगा दे रहे हैं, आप इनकी एक बारी प्रैक्टिस कर लेना। तो इंग्लिश का वो चार्ट तो चल ही रहा है, साथ ही साथ ये हिंदी का चार्ट भी चल रहा है, क्योंकि वो कैंडिडेट्स थे उन्होंने बताया कि जब वहाँ से वो गुजर रहे थे, निकल रहे थे, तो एक डॉक्टर थे उनके पास ये चार्ट भी लगा हुआ था हिंदी वाला। उन्होंने बताया कि थोड़ा सा जो वहाँ पे चारदीवारी की हुई है, पर्दे लगा रखे हैं, वो थोड़े से ऊंचे हैं, इस वजह से बहुत ज़्यादा कुछ उसमें दिख नहीं पाया, लेकिन उन्होंने इतना कंफर्म कर दिया है कि हिंदी वाला चार्ट चल रहा है। और ये एक ने नहीं, 2-3 जो कैंडिडेट्स हैं उनने कंफर्म किया है। इसका मतलब ये है कि हिंदी वाला चार्ट ही वहाँ पे यूज हो रहा है। अब वो हिंदी का कौन सा चार्ट है, होप सो आज हमें मिल जाए। आज मिल जाएगा तो हम कम्युनिटी पे या टेलीग्राम पे सेंड कर देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर नहीं मिल पाता है तो हम जैसा भी रहेगा आपको बता देंगे। तो ये था आई चार्ट के बारे में। तो आई चार्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों चल रहे हैं। इंग्लिश वाले से आप प्रैक्टिस कीजिए, तब तक हम हिंदी वाला आपको प्रोवाइड करा देंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नियर विजन को चेक करने के लिए वो बुक का यूज़ कर रहे हैं। वहाँ पे आपको बुक पढ़वा के देख लेंगे, उनके मल्टीपल फॉन्ट में बुक्स हैं, मीन्स थोड़े से बड़े साइज़ के जो फॉन्ट हैं वो हैं, छोटे साइज़ के फॉन्ट हैं, अलग अलग तरह के फॉन्ट हैं, वो आपको पढ़वा के देख रहे हैं जो नियर विजन चेक करने के लिए 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस से, मीन्स बहुत ज़्यादा नहीं, जिस डिस्टेंस से आप बुक पढ़ते हैं, अपनी किताब पढ़ते हैं, नॉर्मली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, इस डिस्टेंस है। और सबसे छोटा जो फॉन्ट है वो इतना ही छोटा है जितना न्यूज़पेपर में होता है, उससे छोटा नहीं है। तो ये था नियर विजन डिस्टेंस विजन जो कैसे चेक कर रहे हैं उसके बारे में। उसके अलावा जो कलर ब्लाइंडनेस है उसका भी चेक हो रहा है, और यहाँ पे इसियारा जो बुक है वो यूज हो रही है, हमने कंफर्म किया है कैंडिडेट से। और इसियारा बुक का भी आपको PDF मिल जाएगा टेलीग्राम पे, वहाँ पे आप एक बार इसे देख सकते हैं और अपने हिसाब से उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। PDF मिलेगा तो वो प्रैक्टिस कर लेंगे वहाँ पे। इसमें कुछ नहीं हो रहा है, बस जो नंबरिंग है वो बतानी हो रही है, हिडन नंबर्स हैं कुछ उसमें चार्ट में, तो वो आपको देख कर बताने हो रहे हैं। उसके अलावा स्लेट दे रखी है, 8-9 स्लेट का यूज़ कर रहे हैं। उसके अलावा आपको उस पर रास्ते जैसे बन रखे होंगे या कोई भी डिज़ाइन बन रखी होगी, उस पर अपनी फिंगर चला के दिखानी होगी कि ये ऐसा ऐसा है, या फिर वो आपसे पूछ रहे हैं कि इसमें कोई डिज़ाइन है या नहीं है, या फिर फिंगर चला के देख लीजिए, बता दीजिए। तो उसमें कोई डिज़ाइन नहीं होगी, वो बस ऐसे ही आपसे पूछेंगे तो आप साफ मना कर देना है कि इसमें कोई डिज़ाइन नहीं है। तो बस ये कुछ चीज़ें हैं जो कि कलर ब्लाइंडनेस में चेक कर रहे हैं, और कलर ब्लाइंडनेस में रीमेडिकल भी दिया जा रहा है, तो फिर इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। और कलर ब्लाइंडनेस एक ऐसा पॉइंट है, अगर रीमेडिकल मिल जाता है तो उसमें फेल होने की ज़्यादा संभावना रहती है, क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस वापस से सही तो हो नहीं सकता, और इतनी जल्दी तो वैसे भी नहीं, इसका कोई इलाज भी नहीं है। तो इस वजह से अब ज़रा थोड़ा आगे चलते हैं, और यहाँ पे वेंगापन को चेक कर रहे हैं। कैंडिडेट्स ने बताया था कि पेन आँखों के सामने इधर उधर हिला के देख रहे हैं, जिससे आपको पेन की तरफ आँखें दिखानी है, जो पेन की निब है उसकी तरफ आंखें दिखानी है,
जैसे पेन ऊपर करते हैं तो ऊपर आंखें होनी चाहिए, नीचे करते हैं तो नीचे, लेफ्ट करते हैं तो लेफ्ट, राइट करते हैं तो राइट। तो इस तरह से आपकी आंखें घूमनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको जो आपका सिर है वो घुमाना है, केवल आंखें रोटेट करनी है। इससे वो बैंगापन जो होता है आपका आंखों में उसे चेक कर लेंगे। तो ये है आई से रिलेटेड जितने भी टेस्ट हो रहे हैं उनके बारे में। अब थोड़ा आगे चलते हैं। अब जैसे ही आपका आई का टेस्ट हो जाता है उसके बाद आपको खड़ा कर देते हैं सीधे, और नौकनी, फ्लैट फुट, वेरिकोस वीन्स या जो आपकी बॉल एक्स होती हैं ये सब चेक कर लेते हैं। साथ ही साथ ये चलवा के देखते हैं। नौकनी की अगर प्रॉब्लम होने लगती है कि बहुत ज़्यादा या फिर पकड़ में नहीं आती तो आपकी नौकनी वो लिटा के भी नाप सकते हैं, खड़े करके भी ऐसा नाप भी रहे हैं वहाँ पे। तो वो चीज़ें हैं उसे आप एक बार ही देख लीजिएगा। नौकनी और ये सब अच्छे खासे तरीके से जो है नाप रहे हैं, और इसमें पॉइंट्स भी लिख रहे हैं जिस भी चीज़ में आपको अगर पॉइंट्स है। तो जैसे कि फ्लैट फुट है, वेरिकोस वीन्स है, जो पैरों के पीछे से कुछ वीन्स दिख रही होती हैं वो हैं, और उसके अलावा बॉल एक्स हैं। कैरी एंगल भी चेक कर रहे हैं, और कैरी एंगल हाथों के नाप तो नहीं रहे हैं, लेकिन ऐसे ही चूँकि उन्हें काफ़ी आइडिया है, काफ़ी टाइम से वो उस चीज़ पर वर्क कर रहे होंगे तो उन्हें वैसे ही आइडिया हो जाता है। तो बस नाप तो नहीं रहे हैं, जिसका उन्हें लगता है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है उसी का नाप के देख रहे हैं, एल्स उन्हें पता चल जाता है किसका है या नहीं है। तो कैरी एंगल कुछ ऐसा है। उसके बाद हैंड सीवरिंग का भी ये है। एक दो कैंडिडेट्स बता रहे थे कि हैंड सीवरिंग का भी पॉइंट दे रहे हैं, मीन्स आपके हाथ सीधे करा के देखते हैं और उसके बाद अगर वो कांपते हैं तो मतलब उसको लेके एक पॉइंट होता है, तो वो पॉइंट बताया था। तो ये चीज़ें हैं। अब आगे चलते हैं। हाथों में, पैरों में लगभग यही पॉइंट है। इसके अलावा एक टैटू का पॉइंट रह जाता है। तो टैटू का पॉइंट अगर राइट हैंड पे आपका टैटू है, मतलब सैल्यूटिंग हैंड पे है कोहनी से नीचे, तो फिर जो टैटू है उसमें आपको री मेडिकल लिख रहे हैं, RME लिख रहे हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। टैटू अगर आपने अब इतनी जल्दी तो आज का या कल में या परसों में आपका होगा तो वो तो अगर सही भी कराएंगे उससे लेज़र से किसी भी तरीके से तो वो सही नहीं रहेगा। आप आइए, बाकी डिपेंड करता है डॉक्टर पे। बाकी जो है बाएं हाथ पे हैं उनके साइज़ पे डिपेंड करता है कि कितने बड़े टैटू हैं। उस हिसाब से टैटू पे हम सेपरेट वीडियो बना चुके हैं, तो वहाँ से आप देख लेना। इवन इन सब पॉइंट्स पे हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है जिससे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे कैसी कैसी चीज़ें और कैसे कैसे इनके पॉइंट्स मिलते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम रहती हैं हाथों में, पैरों में या फिर इन सब चीज़ों में। तो आप उन्हें देख सकते हैं। सेपरेट वीडियो भी है और एक कंबाइन वीडियो बनाई है जिससे आपको पूरे मेडिकल का आइडिया लग जाएगा। अब थोड़ा आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है डेंटल टेस्ट के बारे में। डेंटल टेस्ट की बात करें, जो आपका दांतों का चेकअप हो रहा है वो कैसे हो रहा है, मेडिकल मीन्स दांतों का कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले तो हम देखें आपका मुंह खुलवा के दांतों की जो कंडीशन है वो देखी जाएगी। अब दांतों के कुछ पॉइंट्स होते हैं, लगभग 22 में से आपको 14 पॉइंट्स लाने होते हैं। मीन्स 14 मार्क्स ऐसा कह सकते हो कि 22 मार्क्स हैं टोटल, उसमें 14 मार्क्स लाने हैं। अगर इतने आप कर पाते हो तो आपको पास कर दिया जाएगा। तो इस तरह से जो बाकी रिमेनिंग चीज़ें हैं उनमें आपको छूट दे दी जाती है थोड़ी सी, लेकिन 14 पॉइंट जो हैं आपके पास होने चाहिए। तो इस वजह से इसका जो पॉइंट्स का क्या क्राइटेरिया है, कैसे कैसे चेक होते हैं, कौन से दांतों में क्या पॉइंट रहते हैं, तो ये चीज़ें हमने टेलीग्राम पे लिंक डाल देंगे उसका प्लेलिस्ट का, वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। सारी चीज़ों पे जितने भी हैं पॉइंट्स उन पे पहले ही बता रखे हैं, वीडियो बना रखी है, या फिर आप सीधे यूट्यूब चैनल पे जाके सर्च कर सकते हैं, आपको डेंटल टेस्ट की वीडियो मिल जाएगी। तो ये है। बाकी आप यहाँ पे आएँ तो होप सो आपने पहले ही अपने दांतों की सफाई करा ली होगी जिससे प्रॉब्लम नहीं हो, या फिर नहीं कराई है। अगर नॉर्मल है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप ऐसे ही पास हो जाएंगे। तो ये है डेंटल टेस्ट के बारे में। बहुत ज़्यादा टफली इसे नहीं कर रहे हैं, बस नॉर्मली आपका चेक कर रहे हैं, और जो ठीक ठाक दांत हैं जिसके उसका हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर किसी ने आर्टिफिशियल दांत लगवाए हैं या फिर ऐसा है तो उसे प्रॉब्लम रहती है, बाकी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है इस पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट आता है कानों के बारे में। तो कानों का जो मेडिकल कर रहे हैं वो किस तरह से कर रहे हैं इस पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले टॉर्च जला के आपके कान के अंदर देख रहे हैं कि मीन्स कुछ गंदा तो नहीं है। इसके अलावा पर्दा आपका, उन्हें सबसे मेन मतलब है पर्दे से, अगर पर्दा आपका दिख जाता है ठीक ठाक उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको क्वालिफाई कर देंगे। लेकिन अगर नहीं दिख पाता है तो प्रॉब्लम है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अपना जो कान है उसे प्रॉपर साफ़ करा के आएँ, जिससे वैक्स वैक्स नहीं होगा, तो वो आराम से पर्दा देख पाएंगे और आसानी से आपको क्वालिफाई कर देंगे। इसके अलावा और कुछ कान में नहीं कर रहे हैं आपको, बस थोड़ा बहुत एक दो कैंडिडेट्स ने ये बताया कि कुछ बोल रहे थे और वो हमें बताना था, लेकिन ऐसा और कैंडिडेट्स ने नहीं बताया तो उसका हम कंफर्मेशन नहीं दे रहे हैं। लेकिन इतना कान का इस तरह से चेकअप तो कर रहे हैं। फिर कान के बाद ये नाक का चेकअप किया जा रहा है। अब ऐसा नहीं है कि सारे इसी ऑर्डर में हो, क्योंकि मल्टीपल डॉक्टर हैं तो मल्टीपल ऑर्डर में हो सकता है किसी में आपका नाक का पहले चेक कर लें, उसके बाद कान को चेक करें। तो डिपेंड करता है डॉक्टर पे। आपकी ये सारी चीज़ें हो रही हैं जैसा कि हमने कैंडिडेट से पूछा, और लगभग जिस ऑर्डर में उन्होंने बताया उस ऑर्डर में हम बताने का ट्राई कर रहे हैं। तो यहाँ पे फिर नाक की बात करें तो इसमें DNS का एक पॉइंट रहता है जिसे डेविएटेड नसल सेप्टम बोलते हैं, तो नाक की हड्डी टेढ़ी होती है उसके बारे में। तो बस इसे भी चेक कर रहे हैं। नॉर्मली आपको सिर थोड़ा सा ऊपर कर रहे हैं और चेक कर रहे हैं। अगर ठीक है DNS का कोई पॉइंट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको पास कर दे रहे हैं। और अगर दिक्कत है तो भाई उसका पॉइंट दिया जाएगा, और इसमें RME भी दिया जाता है। और RME चूँकि 24 घंटे बाद हो रहा है तो सही होना तो पॉसिबल नहीं है इसका, लेकिन हाँ इसका DNS का एक पॉइंट है वो देख रहे हैं।
नेक्स्ट अगर हम बात करें DNS का पॉइंट इस तरीके से या फिर दूसरी तरीके से आपकी एक नाक बंद करके और फिर सांस लेने को बोल रहे हैं दूसरी नाक से, फिर दूसरी नाक बंद करके पहली नाक से सांस लेने को बोल रहे हैं। अगर प्रॉपर ले पा रहे हैं, कुछ रुकावट नहीं हो रही है, तो उससे भी वो चेक कर ले रहे हैं। तो ये 2 तरीके हैं DNS देखने के, वो इस तरह से देख रहे हैं वहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पॉइंट आ जाता है प्राइवेट पार्ट्स का। इसके काफ़ी क्वेरीज आ रही थी कि प्राइवेट पार्ट्स कैसे चेक कर रहे हैं। इसके अलावा एक और था जिसका जो आपकी बवासीर होती है या फिर कह सकते हो पाइल्स होती है, इसके चेकअप के लिए भी काफ़ी पॉइंट आ रहे थे कि इसका मेडिकल कैसे हो रहा है। तो इस पर बात कर लेते हैं। प्राइवेट पार्ट्स की बात करें तो उसके लिए इन्होंने एक प्राइवेट एरिया बना रखा है, मीन्स पर्दे लगा रखे हैं और वहाँ पे पीछे ले जाके आपके जो प्राइवेट पार्ट्स हैं वो चेक किए जा रहे हैं। तो अगर हम बात करें प्राइवेट पार्ट्स की तो A to Z सारी चीज़ें चेक की जा रही हैं। पेनिस है उसे ओपन करवा के देख रहे हैं और जिसका ओपन हो पा रहा है। उसके अलावा नीचे है वेरिकोसिल है, हाइड्रोसिल है, इसकी अगर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और जो टेस्टिस हैं आपके, वो आपके हाथों के से वो बोल देंगे कि दिखा दो इस तरह से, तो आपको अपने हाथों से ही दिखाने होंगे। तो टेस्टिस भी चेक कर रहे हैं, आपका पेनिस भी चेक करेंगे। साथ ही साथ पेनिस में जो कुछ पॉइंट होते हैं, जैसे होल होता है, कुछ का डबल होता है या फिर नीचे होता है, वो सब नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ जो पेनिस कुछ का नहीं खुलता है तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वो खुलना चाहिए। और ये हाइड्रोसिल है, वेरिकोसिल है, ये सब प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हाइड्रोसिल में जो पानी आ जाता है टेस्टिस में, वो सब होता है, तो फिर ये नहीं होना चाहिए। इसके बारे में डेप्थ में वीडियो है तो वो देख लेना आप। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये है टेस्टिस बराबर होने चाहिए। ये है हाइड्रोसिल आ जाता है तो टेस्टिस का साइज भी ऊपर नीचे हो जाता है, या फिर दोनों टेस्टिस में जो दोनों टेस्टिस होने चाहिए, साथ ही साथ उनमें दोनों में अलग अलग जो गोलियां कहेंगे या जो भी कहते हैं वो होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फिर ये बैक है, बैक से आपका जो पाइल्स है उसका चेकअप कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा झुकाएंगे और फिर खांसने को बोलेंगे। तो इस तरह से वो बैक से आपका पाइल्स का चेकअप कर रहे हैं और जिसको प्रॉब्लम है उसे रीमेडिकल भी दे रहे हैं और इनमें पॉइंट्स ठीक ठाक दिए जा रहे हैं। तो ये था प्राइवेट पार्ट का। अब अगर हम बात करें तो एक पॉइंट आ जाता है तोतलेपन का। इसके बारे में एक कैंडिडेट ने कमेंट में पूछा था। तो तोतलेपन में वैसे तो कोई पॉइंट नहीं दिया है अभी तक और ना ही देखने को मिला है, लेकिन हाँ वो आपको बुक पढ़वा रहे हैं तो उससे आपको ना ही चेक किया था, लेकिन अगर बुक पढ़वा रहे हैं तो उससे उन्हें आइडिया तो लग जाएगा कि आप तोतले हैं या नहीं हैं। तो ये है इसमें, ये होप सो हमने सारे पॉइंट जो हैं जैसे जैसे कैंडिडेट्स ने बताए थे वो कवर कर लिए हैं। और यही सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे हो रही हैं मेडिकल के रिगार्डिंग। सारी चीज़ें आप एक बार तैयार करके आइएगा और बार बार आप वीडियो देखते रहिए, जिससे आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आते रहे कि मेरी ये भी सही है, ये भी सही है। इस तरह से जो आप वन बाई वन करके पॉइंट करके खुद को देखेंगे तो उससे चीज़ें सही रहेंगी और आपको अच्छा भी लगेगा। अब नेक्स्ट आता है कि लास्ट पॉइंट कि यहाँ पे जो एडवाइस देनी है हमें आपको मेडिकल के रिगार्डिंग, वो क्या देनी है। तो भाई सबसे पहले तो अपने जो अंडरगारमेंट्स हैं वो ठीक ठाक पहन के आइएगा। कुछ लोग जो होते हैं अंडरगारमेंट्स या फटे हुए पहन आते हैं, या उसके अलावा कुछ दाग लगे होते हैं या निशान होते हैं वो पहनाते हैं, तो वहाँ पे जाके डॉक्टर के सामने अनकंफर्टेबल फील करते हैं और थोड़ा सा अजीब भी महसूस होता है। अगर कुछ ऐसा होता है तो अंडरगारमेंट्स आप चेक कर लेना, ठीक ठाक हो, फटे हुए नहीं हो या फिर कोई दाग या निशान नहीं हो, जिससे आपको अंदर जाके थोड़ा सा ठीक ठाक फील हो, अपने आप को खुद सही से आप परफॉर्म कर पाओ डॉक्टर के सामने। तो ये सब है। बाकी अंडरगारमेंट के बारे में बात कर ली। इसके अलावा आपके जो प्राइवेट पार्ट्स के जो हेयर हैं वो रिमूव करके आइएगा। आप ऐसा नहीं है कि बॉडी पर बाल होंगे तो डॉक्टर प्रॉपर देख ही नहीं पाएगा। तो आपके जो अंडरगारमेंट्स के अंदर जो बाल होते हैं या फिर कह सकते हो प्राइवेट एरिया में जो बाल होते हैं वो सारे रिमूव करके आइएगा, हटा के आइएगा, सेव करके आइएगा। वो नहीं दिखने चाहिए, क्योंकि उससे पहले तो आप खुद को सही से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, डॉक्टर भी आपको थोड़ा सा डांटने लग जाएंगे और उसके अलावा वो सारी चीज़ नहीं देख पाएंगे जो उन्हें देखनी चाहिए। तो इस वजह से आप करके आइएगा। ये लास्ट है कि आपको सब कुछ ठीक ठाक दिखाना है। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट पार्ट्स हैं तो आपको थोड़ा सा शर्माना, ये सब कुछ नहीं। आप कॉन्फिडेंटली दिखाइए, क्योंकि रीज़न है इसी से आपको आगे भविष्य में चीज़ें करनी है और ये भविष्य बनना है। तो इस वजह से आपको ये सब ठीक से दिखाना है, जिससे वो आप अगर खुद को ठीक से परफॉर्म करोगे तो डॉक्टर भी ठीक से देख पाएगा और आगे आपको कोई पॉइंट्स देने की गुंजाइश नहीं रहेगी। और इन सब में सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि आप हैं तो बहुत ज़्यादा आपको होशियारी नहीं दिखानी है। जो भी पॉइंट है वो जैसा भी है वो डॉक्टर खुद देख लेंगे। अपनी बॉडी पार्ट्स को कैसे भी टेढ़ा मेढ़ा करके नहीं दिखाना है। जैसा कि आप यूट्यूब से कहीं भी किसी भी बंदे की वीडियो देख के आए कि अगर आपको नौकनी है तो आप पैर थोड़ा इतना खोल के रखिए जिससे डॉक्टर को पता नहीं चलेगा। तो भाई नौकनी ऐसा नहीं है केवल घुटनों से ही देखी जाती है, और भी पॉइंट्स होते हैं और भी तरीके होते हैं। अपनी नौकनी के एंकल के तरीके से चेक कर सकते हैं, या वो देखते ही पहचान लेंगे आपको नौकनी है या नहीं है। इतना कहेंगे कि आपको होशियार बनने की जरूरत नहीं है, वो डॉक्टर खुद देख लेंगे। और चूंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस रहते हैं तो आप अगर हाथ पैर टेढ़े मेढ़े भी करेंगे तब भी वो पहचान लेंगे। और इस तरह से चीज़ें थोड़ी अजीब दिखती हैं, आपके फेस पे लिखा हुआ आ जाता है कि आपको प्रॉब्लम है। तो ये सब मत करिएगा, अपने को खुद से अच्छे से परफॉर्म कीजिएगा। बाकी आगे डॉक्टर खुद देख लेंगे। आरएमई और डीएमई का सीन तो ऐसा है कि वो कुछ लोगों को दिया जा रहा है, कुछ डॉक्टर ऐसे हैं बिल्कुल कसम खा के बैठे हैं कि देना है आरएमई, तो वो अलग बात है। लेकिन फिर भी आप खुद को ऐसे परफॉर्म कीजिएगा जैसे नॉर्मल हैं आप। ऐसा नहीं है कि आप खुद को ही मतलब डेविएट करके उनके सामने परफॉर्म करोगे तो वो पहचान लेंगे और आरएमई दे देंगे आपको।
तो ऐसा नहीं करना है। बाकी होप सो हम सारे पॉइंट्स पे बात कर चुके हैं। अगर कोई पॉइंट बचा है तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, उस पर भी हम बात कर लेंगे। और इसके अलावा छोटी मोटी कोई भी जानकारी होती है वो हम टेलीग्राम पे देते रहते हैं, और इन वीडियो की लिंक जो होती है वो भी टेलीग्राम पे डाली जाती है। साथ ही साथ आप अगर किसी कैंडिडेट से किसी भी रिगार्डिंग बात करना चाहते हैं, या फिर उसका मेडिकल हो चुका है उसके बारे में कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो आप वहाँ उनसे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आप किसी सिटी से आ रहे हैं और आपकी सिटी से कोई आने वाला नहीं है, तो यहाँ पे कैंडिडेट्स आपको मिल जाएंगे ग्रुप में, जो आपकी सिटी या आपके आसपास के होंगे उनके साथ आप आ सकते हैं। या फिर एक्सपेंस में कोई प्रॉब्लम है तो रूम भी ले सकते हैं साथ में मिलके। तो ये सब करने के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिससे आपको कई सारी चीज़ों में आसानी होगी। तो बस इतना था इस वीडियो में, और आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ और नेक्स्ट रिव्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।